Praise the Lord, highest praise, church family. Once again, a warm welcome to all of you for our Thursday evening devotion time. Our God is good all the time, and all the time our God is a good God. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में प्रभु परमेश्वर बहुत बहुत अच्छा रहा। आई थैंक गॉड फॉर दिस इवनिंग। और सभी लोग जो आज हमारे साथ ये डिवोशन में जुड़े हुए, फ्रॉम वेर एवर यू आर लॉग्ड इन, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। आज जो वचन प्रभु मेरे मन में दिया वो है एक्ट्स चैप्टर 13, प्रेरितों की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसका 23rd वर्स। इफ यू ऑल कैन टेक योर बाइबल्स, वहाँ पर उस वचन को जरा अंडरलाइन कीजिए। देन आई वांट टू स्पीक टू यू अ लिटिल बिट about what does this word actually mean. So let's read it. Acts chapter 13, प्रेरितों के काम, उसका 13वां अध्याय, उसका 31st word, 22nd word, I'm sorry, 22nd, 23rd नहीं, 22nd word. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. वहाँ पर वचन में कहता है, परमेश्वर कहता है, आई हैव रिमूव सॉल, या फिर सौल जो राजा था इजराइल का, उसे मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को देखा है, ही सीक्स माई ओन हार्ट। या फिर वो दाऊद के बारे में कहता है कि मैंने दाऊद को ढूंढ लिया, या फिर वहां पर आई फाउंड हिम, मैंने ऐसा एक व्यक्ति को देखा जिसका मन, he always wants to seek my heart. That is a word that I want to bring before you today. What do you mean by seeking God's heart? वहां पर दाऊद के बारे में कहता है, and who's testifying it? This is not testified by Paul or anybody in the world, but God himself is testifying. Come on, that's a huge compliment. आज हमें अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो वी गेट सो एक्साइटेड, वी आर सो हैप्पी। यहां पर बाइबल में परमेश्वर गवाही दे रहा है, और गॉड इज टेस्टिफाइंग अबाउट डेविड, दैट आई हैव फाउंड डेविड. And there is something very special about this young man, that he seeks my heart. And then he says, what does it mean to seek my heart? He says, he will do everything what I want him to do. What is seeking God's heart? We are in a world where it's a mixed experience, है कि नहीं? आज हमारा दुनिया में सब कुछ एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस है. कभी खुशी कभी गम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन से. आज हमारा लाइफ बहुत हाई पे होगा, नेक्स्ट डे इट विल बी वे लो. I wouldn't say even next day. It can be like morning you are right up there and evening you're right down there. Different experiences. Life takes us through एक अप्स एंड डाउन का एक इक्वेशन में हमें ले जाता है, जहां पर सॉरोज है, जहां पर जॉय है, आनंद है, उसके बीच में गम है, उसके बीच में दर्द है, उसी के बीच में शायद देयर बी अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, देयर आर चैलेंजेस, देयर आर डिफिकल्टीज, एंड दिस इज लाइफ. ये लाइफ है. आज हम लोग साथ में है, टुमारो देयर विल बी पीपल हु मे हैव टू मूव ऑन विद देयर लाइफ. That's how our life is. Sometimes it's very difficult to understand this life, है कि नहीं? मेरे लिए भी बहुत difficult हो जाता है कभी कभार इस life को. We might be having some kind of plans. हमारा ऐसा सोच होगा, ऐसा thoughts होगा. This is how we want everything to be. But when we see, life takes us through the ups and downs. But that is exactly what the life the Bible speaks about. ये सिर्फ दुनिया का नहीं है, बाइबल के अनुसार भी यही जिंदगी है, प्रिय भाइयों बहनों. एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट. जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी कैन नेवर लिव अ गुड लाइफ. कम ऑन, दैट्स नॉट माय टॉपिक, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू. बट इवन थ्रू ऑल दीज अप्स एंड डाउन्स, फॉर यू एंड मी, हम हर एक के जिंदगी में, वी ऑल वांट success, we want money, we want luxury, we want fame, we want peace, we want joy, we want happiness, we want good health. देखो, ये उतार चढ़ाव, ये अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ये सभी चीजें हमारी जिंदगी में होते हैं. लेकिन फॉर ऑल ऑफ अस, एवरीबडी इंक्लूडिंग
children of God, including pastors, including everyone, we all want success. है कि नहीं? We all want to see change. We want to see something better every day. We want to see a better life tomorrow. We want to see our life secured. We want to see joy, peace. We want to see happiness. We want to see a life where we are enjoying it without struggles. Is there anybody who disagree with me? We all need it. Even I need it. Come on, even I want to be successful. Everybody wants to be successful in their life. लेकिन उसी के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, if you want to be successful, if you want to see joy, if you want to see blessings, if you want to see favor, what is that we need to do? Seek God first, and all these things will be added to your life. Seeking God first. That's the word that God gave us for the New Testament. Seek the kingdom of God first, and everything will be added to you. Now, connected to what David's life is. यहाँ पर वचन में कहता है, David seeked. He was always after the heart of God, which means he always wanted God's plan to be fulfilled in his life. That is why वहां पर परमेश्वर कहता है, I have found somebody who seeks after my own heart. He will do everything what I want him to do. Which means परमेश्वर का हृदय का, परमेश्वर का मन का जो प्लान्स था दाऊद के लिए, he would always seek it. He would always look at, he would always go back to God and say, God, what is your plan for me? I want to understand your plan for me. I want you to tell me. I want you to reveal your plans to me so that I can walk according to those plans. क्योंकि दाऊद जानता था परमेश्वर का योजना उसके योजना से भी बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा है. अगर दाऊद के लिए परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर के लोगों, आपके लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर का ह्यूज बिग प्लान्स है. समटाइम्स हमारे करंट सिचुएशंस में हम उनके प्लान्स को हम समझ नहीं पाते, लेकिन मैं कहता हूं, यू सीक गॉड, सीक हिज हार्ट, परमेश्वर के हृदय को आप खोजो, यू विल अंडरस्टैंड हिज प्लान्स फॉर यू. I am telling you from my own experience, God reveals it to us in different ways. Look at the life of David. David was not a perfect man. Come on. अगर आप में से किसी को लग रहा है कि डेविड को परमेश्वर ने डेविड के बारे में ऐसा एक टेस्टिफाई किया because he was perfect, not at all. When you understand the life of David, he's been through ups and downs. He's been through sorrow and joy. He's been through mistakes. He's been through committing wrong things in his life. He's been through ups and downs. ये सारे चीजें imperfectness दाऊद के जिंदगी में था, जैसे आपके और मेरे अंदर है. हमारे जिंदगी में भी ups and downs है, लेकिन उसके बीच में भी when God looks at David, God says, come on, he is somebody who seeks my heart. He is somebody who will understand my plan. He is somebody who wants my plan to be fulfilled. And he says he will do what I want him to do. Hallelujah. Which means understanding God's plan, his heart, is very important for us. हमारे लिए और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. नहीं तो कभी कभार हम हमारे योजनाओं में हम भटकते रहेंगे, ऐसा राउंड में हम भटकते रहेंगे. कई लोगों को मैंने देखा, दे आर स्टिल मूविंग अराउंड, राउंड एंड राउंड. दे डू नॉट नो व्हाट आर गॉड्स प्लान फॉर देम. आई एम टेलिंग यू, स्टॉप गोइंग राउंड एंड राउंड. सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड सीक हिज हार्ट लाइक डेविड डिड. Daud, he seeked the heart of God, and God revealed God's plan for David. Was he successful? Yes, David was successful. He was a shepherd boy, not not qualified to be a king according to people's sight. है कि नहीं? दाऊद का जिंदगी को आप देखो, he was not qualified. In fact, his family also, उसके पिताजी ने भी कभी नहीं सोचा कि ये बंदे में कोई खूबी है, because उसका सिर्फ एक ही काम था, he was a shepherd boy taking care of the sheep. लेकिन वहां से जब परमेश्वर का योजना दाऊद पर आ गया, God pulled him from there and made him the king over Israel, and he was successful.
Come on, when we seek the heart of God, this is the word for the church. Come on, don't get lost with things of the world. We all need success. We all need money. We want our family security. We want our ministry to grow. We want our life to flourish. But let me tell you, that is exactly what my God wants also. परमेश्वर का भी योजना आपके लिए और हमारे लिए यही है कि हम प्रॉस्पर हो, हम आशीष पाए, हम जॉयफुल रहे, हमारा जिंदगी में एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू है. दैट इज गॉड्स प्लान फॉर अस. लेकिन उसके लिए वी नीड टू सीक गॉड. गॉड स्पीक्स टू अस. Sometimes he speaks to us audibly. हमारे हृदय, हमारे कानों से बात करेंगे, audible voices. जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं, God can speak to us. There are times when God will speak to our heart. हमारे हृदय में एक peace देंगे. That peace you will not find anywhere, but there are some areas where you are praying over it and God will give you peace. Last night I was speaking to somebody, so that person told me, Achichan, I've been praying about something for more than a year. एक साल से मैं कुछ विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, and God, I did not hear him speak to me. लेकिन God started speaking to my heart. He started giving me peace. That's the way God speaks to us. He confirms in our lives with different, different episodes, bringing different people into our life, different circumstances, जहां पर परमेश्वर अपने योजनाओं को हमारे जिंदगी में He confirms it, because my God is not a God of confusion. Don't believe it. My God is a God of clarity. He has great plans for you and me. But we as the children of God, we need to seek His heart the way David did. Even in his imperfectness, even in his mistake, even when he went through the biggest, worst situations in his life, he did not give up on God, but he seeked God's heart. And God says, come on, I found somebody. Come on, there can be mistakes in him. He is not perfect. Maybe there are a lot of things that I want him to change, but God says, I know he will do what I want him to do. In short, God is saying, I know he will walk in the plans that I have for him, because my plans for David, my plans for Nine, my plans for Highest Praise Church, my plan for my children is not to put them down, but to see them grow, to see them blessed, to see them being flourishing in the days to come. That's the plan of God. We need to understand it. The quicker we understand the plan of God, our life will be settled, my dear people of God. Hallelujah. I wanted to watch one of my very powerful word. I preached. मैंने ये प्रचार मैंने किया था कुछ 2018 का starting में, Jan या Feb में, I think I preached this word in my young days. Lot of energy, lot of power, सामर्थ के साथ मैंने प्रचार किया हुआ एक word है, understanding the plans of God. I wanted to watch it, and there is a special time of ministry that I'm doing during that time. I believe that this video was recorded 3 years back, 3 साल पहले, लेकिन आज भी, today, if you are sitting with an expectation, in that ministry time, God will speak to some people. God will touch many people. प्रभु का plans आपके जिंदगी में reveal होगा. Sit with that expectation. ऐसा मत सोचो कि पास्टर ये तो 3 साल पुराना वर्ड है. नहीं, 3 साल हो, 50 साल हो. This Bible was written 2000 and 3000 and 4000 years back. इतने साल पुराना word है. But today also the Bible carries the same power to change lives. So it doesn't matter if it's an old video, but I want you to sit with an expectation, and I'm telling you, God will touch our life. So let's watch this video, a throwback video 3 years back, preaching the topic, understanding the plans of God. And I believe you will be blessed with that word. What is the next step for my finance? मेरे फाइनेंस के लिए अगला कदम क्या What is the होगा? next step for my education? मेरे पढ़ाई के लिए अगला कदम क्या है? Whatever you want to understand from God, जो कुछ भी आप परमेश्वर से समझना चाहते हैं, write it down. उसको लिख लो And then you sit for prayer. और फिर प्रार्थना के लिए बैठो. 15 minutes you pray, 15 मिनट प्रार्थना करो, 15 minutes meditate. 15 मिनट मनन करो. I challenge you. मैं आपको दावे के साथ कहता God will हूँ, start speaking to your heart. परमेश्वर आपके मन से बात He करेंगे. will tell you where you should invest your money in. वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ
कहाँ इन्वेस्ट करना है He पैसे। will tell you if you should move ahead or you shouldn't move ahead. और वो बताएंगे तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना He है। will remind you of your mistakes. वो आपकी गलतियां सुधार लेंगे, Because we have a spirit that works in our lives 24/7. क्योंकि एक आत्मा है जो हमारे जिंदगी में काम करती है। Even when we are not aware of it, He is still working in us. और जब हम समझते भी नहीं तब भी वो हमारे लिए कार्य The करते हैं। Bible says our God never sleeps nor slumbers. हम बाइबल कहता है हमारे परमेश्वर सोते नहीं His हैं। eye is on every righteous or every child of God 24/7. उनकी आंखें अपनी संतान पर घूमती है। So you spend time in His presence. तो जो वक्त हम उनके पास बिताते Keep हैं, your ears open. अपने कानों को खुले Keep रखें, your hearts open. अपने हृदय को खुला And रखें say, God, I have made my petitions before you. और कहे परमेश्वर मैंने अपनी विनती तेरे सामने पेश की Will है, you please send your answers? क्या तुम अपने उत्तर को Will you भेजोगे, please speak to me? क्या मुझसे बात करोगे। Next week, try this. अगले हफ्ते इसका कोशिश करो। Next Sunday, you will have an experience. अगले संडे आपके पास एक You अनुभव will have होगा, many questions which are answers to it. आपके पास कई प्रश्न होंगे जिसका उत्तर होगा। God will speak to us. परमेश्वर हमसे बात We करेंगे, don't need a prophet to come and preach to us. एक भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है You हमें। and I, we are all called to be prophets. आपको और मुझे भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाया गया You and है। I are called to be anointed. हमें और आपको अभिषेक मिला The है। spirit that dwells in me or in Benny Hinn or any pastor is the same spirit that dwells in you. और जो आत्मा मेरे अंदर या पास्टर बेनीहिन में है वही आत्मा आपके भी तो अंदर You है। don't need to ask the pastor to lay hand. आपको जरूरत नहीं पासवान को कहने You के लिए मेरे have ऊपर the हाथ रख। anointing, build up that faith to lay hand and pray for others. और आपके ऊपर वो अभिषेक है, बस प्रार्थना कीजिए Ask God for answers. और परमेश्वर से उत्तर मांगे। And the Bible says He is a God who will answer us. और बाइबल कहता है परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर He देंगे। is a God who says you ask and you will receive it. और वो कहते हैं तुम मांगो और तुम्हें दिया He जाएगा, says seek and you will find it. खोजो और तुम पाओगे। How many of us are ready to knock the door? हम में से कितने लोग खटखटाने The के लिए problem तैयार is we हैं? knock and we leave. कई बार हम खटखटाते हैं फिर छोड़ते When हैं, He opens the door, we are completely off. और फिर जब हम द्वार को खोलते हैं वो बंद रहता है। Spend time this month. हम ज्यादा वक्त निकाले Spend परमेश्वर के time साथ। more listening to Him than speaking to Him. परमेश्वर से सुनने में ज्यादा वक्त ले, ना कि बोलने में। John 10:27. यूहन्ना 10 का He 27। says, "My sheep hear my voice. वो कहते हैं मेरे मेमने मेरी आवाज को सुनते हैं, They will listen to my voice." वो मेरी आवाज को सुनेंगे। How many of us? Come on. When was the last time we heard God speaking to us? और कब था वो आखिरी क्षण जब परमेश्वर ने हमसे बात की। I'm sure when we come into church, yeah, we take as the word of God's been spoken to us. और हम परमेश्वर के वचन को स्वीकारते हैं कलीसिया But में, I'm telling you, God will speak to us audibly into our ears. लेकिन परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रीति से हमसे बात Do we करेंगे। have time to listen to all क्या that? हमारे पास वक्त है ये सुनने Do के we लिए? have time to just sit in His presence and say, God, speak to me now? क्या हम उनकी उपस्थिति में बैठकर कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर God तू? will speak to our heart. वो हमारे हृदय से बात God will करेंगे, speak into our mind. हमारे मन में बात He करेंगे, will convict us. और वो हमारी गलतियों को He बताएंगे। will tell us what steps we have to वो take. बताएंगे कि हमारी आगे का कदम कैसा Because हो, our God wants to communicate with His people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहते Going हैं। back to the Garden of Eden now. और आदेन की वाटिका में हम जाएंगे, Before they committed sin now. और वो पाप करने से The पहले Bible says the evenings God will come down. बाइबल में लिखा है शाम को He परमेश्वर आते will थे, walk with Adam and Eve. वो आदम और हवा के साथ He चलते, will talk to them. उनसे बात करते, He will listen to what they say. और वो जो कहते उसको They had a सुनते। friendship. They had communication. उनके बीच में एक रिश्ता थी, एक वार्तालाप था, Both way communication. और दो रीति से बात And होती when we थी। come into the Lord, जब हम मसीह में आते God हैं, is bringing back to the same authority. परमेश्वर हमें वही सामर्थ्य देते हैं, God is taking back to the same level that God created Adam to be. वही अधिकार देते हैं जो आदम के पास In था, His own image. और उनके स्वरूप में With बनाया the same गया था, power. उसी सामर्थ्य With the में, same authority. उसी अधिकार से। Because He wants our friendship. वो इसलिए क्योंकि वो हमारी दोस्ती He को wants चाहते to हैं, talk to us. वो हमसे बात करना चाहते But हैं। many a times we just make Him a complaint box. We just keep saying all our requests to Him. लेकिन कई बार हम केवल कुड़कुड़ाते रहते हैं उनके सामने। 2018, let's listen to what He says. 2018 में हम उनकी सुनेंगे, Tell somebody I'm going to listen to God this year. और किसी से कहे कि मैं परमेश्वर से कुछ सुनूंगा इस साल, I'm going to cut down on my words and I'm going to listen to what He says. मेरे वचनों को रुकाऊंगा और परमेश्वर की वाणी को I'm going to सुनूंगा। increase my prayer life, मैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा but I'm जरूर, going to listen to Him more. लेकिन उनसे ज्यादा सुनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। The sixth one, छठी बात, listen to your heart. अपने मन की सुनो, अपने हृदय से सुनो। Everybody's got a heart.
सबके पास एक हृदय है। Anyone who doesn't have a heart? क्या किसी के पास हृदय नहीं Some है? of us have heart which are repaired. और ऐसे कुछ हृदय है जिस पर रिपेयरिंग हुआ है, Huh? But God has given us all a heart. लेकिन परमेश्वर ने हमें हृदय दिया है। Psalms 37 verses 4 and 5. वचन संहिता 37 का चौथा और पांचवा 37. वचन। Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. परमेश्वर में खुश रहे और वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। Yeah, trust your heart sometimes. अपने हृदय पर भरोसा करो कभी कभार, Believe in what the heart says. और विश्वास करो जो हृदय कहता है, Because God has, what is it, put those dreams into our heart. क्योंकि परमेश्वर ने अपने ख्वाबों को हमारे हृदय में दिया है। From my very young age, I've मेरी- spoken this many times. मेरी छोटी आयु से, I don't know what was my age. I think that ministry thought came into my heart सबसे पहले सेवकाई का जो बात है, when I was about 10-year-old. तकरीबन मैं 10 वर्ष का था। So my dad used to have this paper called Good News bulletin. एक पेपर हमारे घर आता था, गुड न्यूज नामक। So he was reading about persecutions in Romania and in China. और रोमानिया और चाइना में जो शोषण हो रहा है परमेश्वर के लोगों के साथ, And he उसके was बारे telling me में। about how pastors are killed in China, especially in China. और वो मुझसे कहते थे कि कैसे पासवानों का कत्ल होता है चाइना में। I don't know what was the word that he spoke that really touched my heart. मैं नहीं याद करता उन्होंने क्या कहा जिससे मेरे हृदय को छू गया, But at the age of 10, I committed myself before the Lord. लेकिन 10 साल की उम्र में मैंने अपने आप को परमेश्वर के I पास said, दे no, दिया। maybe from the heart it just said, you are called to serve God. और मेरे अंदर एक आवाज थी कि तुम्हें परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाया And I गया। told my dad, और मैंने अपने पिताजी से कहा, someday I want to go to China and preach. और मुझे कभी ना कभी चीन में जाकर प्रचार And करना if है, they kill me, I want to die in that land. और अगर वो मुझे मारे मुझे वहीं पर मरना And है। those words are so clear in my heart, in my mind, even today. और आज भी मेरे मन में वो वचन बहुत ही स्पष्ट है। I am somebody with very short memory. और मुझे याददाश्त की समस्या रहती I है, forget everything that happens very, very quickly. बहुत जल्दी मैं भूल जाता हूँ जो होता है। Good things also I forget. अच्छी चीजें भी भूलता Bad हूँ, things also I forget. बुरी चीजें भी भूलता So हूँ। there's good and bad to it. तो अच्छी और बुरी बात है। It's very easy, it's very good if we can forget all the past bad experiences. तो बहुत ही अच्छा होता है अगर हम पिछले चीजों को भूलते हैं। Whatever happened in the past, जो कुछ भी हुआ we shouldn't live in that. हमें उसमें रहना We नहीं, need to get over it completely. हमें पूरी तरह से उससे बाहर निकलना Because the है, Bible says, क्योंकि बाइबल कहता we है serve a God who forgives and He forgets the past. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें हमारे पिछले दिनों को भुलाते हैं और हमें स्वीकारते But हैं। many a times we keep reminding God, God, I did this. I लेकिन did हम this. परमेश्वर को स्मरण दिलाते रहते हैं कि परमेश्वर मैंने ये किया God, है। I don't know if you remember, but you remember 10 years back I did this. क्या आप जानते हो परमेश्वर 10 साल पहले मैंने ये किया My था। God will say, no, no, baby, I wrote a new book for you. अब परमेश्वर कहेंगे मैंने तो तुम्हारे लिए एक नई किताब लिखी है, I have not included anything of your past in the new book. तुम्हारे पिछले दिनों के बारे में कुछ भी उसमें वर्णन नहीं And है। we need to understand that in our lives. हमारे जिंदगी में हमें इसको समझना है, Listen to our heart many a times. हमें हमारे हृदय की सुनना है। Come on, tell somebody, listen to your heart. और कहो कि अपने हृदय की सुनो, Listen to the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के बारे And में सुनो, listen to our heart too. और फिर अपने हृदय से भी सुनो। Amen. But I want you to start asking God मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से पूछे in your spirit, अपनी आत्मा में, what is that you want to know about your life? पर आपकी जिंदगी के बारे में आप क्या समझना चाहते हैं। Maybe the most important part of your life. 3 खास और बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी जिंदगी की, 3 things. 3 चीजें। You don't need to rack your brains. आपको ज्यादा दिमाग घुमाने की If जरूरत it's really important, it's there right at the tip of your tongue. अगर वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जबान के छोर पे है, Don't share it with anybody, किसी से बांटे नहीं, but speak to the Spirit of God. लेकिन पवित्र आत्मा से कहे Say, Lord, I need an answer to these 3 things. परमेश्वर इन 3 चीजों के लिए मुझे अगुवाई चाहिए। And we're going to spend 2 minutes asking the Spirit to talk to us. और हम 2 मिनट लेंगे परमेश्वर की अगुवाई मांगते हुए। I want to believe that God is speaking to you. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहे I हैं, want to believe that God will remove some confusions. और परमेश्वर कुछ डाउट्स को निकालेंगे, I want to believe that God is going to put some light into some dark areas. और कुछ अंधकार में परमेश्वर प्रकाश डालने वाले हैं। Some places where there is no life, God wants to put some light there. और जहाँ पर कोई अब बिल्कुल अंधकार है वहाँ पर प्रकाश देना चाहते हैं। You're going through some challenges आप किसी परेशानी में हैं and you're again and again worried. और फिर से आप चिंतित हैं। You've been working
everything that you can. आप जितना कर सकते थे उतना कार्य कर चुके हैं। Today I want you to ask God लेकिन आज मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर से पूछें and then be silent, और फिर खामोश रहे, waiting for Him to talk. उनके उत्तर की अपेक्षा करते हुए। I believe my God will speak. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बात करेंगे। When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बात करे, it can be in your heart a thought. आपके हृदय में एक सोच हो सकती It can be है, a voice that you hear clearly. या एक आवाज हो सकती है जो स्पष्ट आप सुनते हैं। Take your phones, take your papers, write it down अपने फोन को लो, अपने पेपर को लो और लिख लो, so that you don't forget it. ताकि आप इसे भूले नहीं। Father, I come with your people before your presence. परमेश्वर तेरी उपस्थिति में तेरे लोगों के साथ आता हूँ। And I have spoken what you wanted me to speak. तू जो चाहता था मैंने तो कह दिया। And I pray for each one of them who've brought those 3 areas where they need your confirmation. परमेश्वर सभी लोगों के वो 3 भागों को मैं लेकर आता हूँ जो वो तेरे पास आए हैं। My God, as a servant, as your servant, तेरा दास होने के नाते I'm pleading to you. मैं दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, Reveal your plans to them. तेरी योजनाओं को दर्शा। In the next few seconds, reveal it to them. अगले कुछ सेकंड में परमेश्वर तेरी योजना को Speak प्रकट to कर। their heart. उनके हृदय से बात कर, Speak to their heart. उनके हृदय से बात कर, Speak to their heart. उनके हृदय से बात कर। People are getting confirmations. I want you to lift your hand. जो लोग कंफर्मेशंस को पा रहे हैं वो अपने हाथों को उठाए। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Speak, Lord. बात कर हमसे, Speak, Lord. हमसे बात कर, Speak, Lord. हमसे बात कर। If you receive it, keep lifting your hands. अगर आप इसको स्वीकारते हैं अपने हाथों को उठाते रहे। Once confirmed, don't ask again. अगर एक बार कंफर्म हुआ तो फिर से नाम पूछे। Don't be like children asking again. बच्चों समान नहीं हो जो फिर से पूछते रहे। When he answers, accept it. जो भी उत्तर है उसको स्वीकारे, Accept it. स्वीकारे। It can be a ministry calling. ये एक सेवकाई का बुलावट हो सकता है। God reminding what you're wired to do. परमेश्वर आपको बता रहे हैं आपको किस लिए बुलाया गया है। God telling some you're at the wrong place. परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम गलत स्थान पे हो। Some
Some of you feel you're at the wrong place, but God confirming that you are there with a reason. और कुछ लोगों को लगता है आप गलत स्थान पे हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हें वहां पर सही कार्य के लिए भेजा गया है। It can be for your house. आपके घर के लिए हो सकता है। Confused about आप house. उसके बारे में कंफ्यूज्ड है। God will tell you which house. परमेश्वर आपको बताएंगे कौन सा घर। Yes, my God is specific. He will tell you which house. मेरा परमेश्वर आपको स्पष्ट बताएंगे There कौन is सा। no confusion with my God. उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। When He says something, it's accurate. जब वो कुछ कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट है। Father, I want to thank you, Lord, that you've spoken to our lives. पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जिंदगी में बात की। Lord, I seal those by your blood. परमेश्वर उस पर मुद्रा लगाता हो तेरे लहू से। And we receive and we accept your plan in our life. उसे स्वीकारता हो अब मैं तेरी हमारी जिंदगी में। Help us to walk according to those plans. उसके अनुसार हमारी चलने की अनुमति दे। Live according to your plans. तेरे वचन अनुसार हम जिए। Holy Spirit, we are weak. पवित्र आत्मा हम बलहीन हैं। But thank you that you dwell in us. धन्यवाद तू हमारे अंदर वास करता है। Holy Spirit, lead us in the plan of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना में हमें चला। To see every plan of God being fulfilled in our life. तेरी योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो। Bless us, Father. हमें आशीष कर। We give you glory, honor, and praises. सारा आदर और महिमा हम तुझे देते In हैं। Jesus' most mighty name, we make this prayer. यीशु मसीह के पाक नाम से इस प्रार्थना को And all God's people make some victory noise. Hallelujah. और सभी परमेश्वर Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Go back home, write it down घर जाकर इसे लिखिएगा so that the devil doesn't take those plans away ताकि शैतान उससे आपको भरमाए नहीं, from your heart. आपके मन से वो छीने नहीं। Devil cannot change God's plans. No. शैतान परमेश्वर की योजना को नहीं बदल Don't सकता। ever believe that witchcraft can change God's plan. ये विश्वास नहीं करे कि जादू टोना परमेश्वर के प्लान्स को Greater is He who is in you than he that is in the world. और जो आपके अंदर है जो बाहर है उससे ज्यादा शक्तिशाली है। So don't worry about any of those. बिल्कुल चिंता ना करें। May the Lord bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Tell somebody I'm joyful today. और किसी से कहे मैं खुश हूँ परमेश्वर में आज। If you have received the plan of God, tell somebody I have received the plan of God. अगर आपने परमेश्वर की योजना को स्वीकारा है, कहे कि मैंने परमेश्वर से कुछ। Praise the Lord. Hallelujah. I hope and believe that word was a blessing to some of you. Some of you who are confused. कुछ लोग जो confused है. Listen to the Spirit of God. Listen to your heart. मैं कई लोगों को बोलता अपना दिल धोखा नहीं देगा. So heart won't put you down. So listen to your heart. Listen to the Spirit of God. Above all, as I said in the beginning, seek the heart of God. And I'm telling you, God will reveal His wonderful plans for you and me. Our life will not be the same. We will live a life of greater hope, greater glory, and we will see God's beautiful, powerful plans being manifested and fulfilled in our lives. Hallelujah. आज शाम का ये समय आप मेरे साथ join हुए. I hope and believe that God the Holy Spirit has spoken to your lives. आज रात को अच्छी से नींद लेना, मस्त में सोना. Leave all your plans to God and God will speak to you. May the Lord continue to bless you all. Again, अगर कोई भी parents है who have not picked the books, Sunday school जो हमारा जैम चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री का बुक्स, अगर बच्चों का बुक्स आपने कलेक्ट नहीं किया, 2 days more, सिर्फ 2 दिन और है. सैटरडे शाम से हमारा संडे स्कूल शुरू होगा. संडे स्कूल नहीं, इनफैक्ट जैम क्लास शुरू होगा. आई वांट ऑल द पेरेंट्स टू टेक दैट इनिशिएटिव. प्लीज टेक दैट इनिशिएटिव. This is the best thing that we can give our children. I am telling you. As a parent, एक पिता होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, the best thing you can do for your children is not making money. It's not setting up a business. It's not taking them somewhere. It is sowing the seed of the word of God into their life. Because the Bible says, train up your children in the way they should go, so that when they are young, they will not move away from it. So parents, take that initiative. जो भी parents ने अभी तक books नहीं collect किए, please, it's a humble request. Come and collect it from the office before this Saturday. And
let our Sunday school begin. I want everybody to keep praying for our Sunday school, online Sunday school. Pehli baar we are launching it this way. So pray that our Sunday school will be done beautifully. Bless all our teachers, all our children, all our parents, and God will bless our church. Hallelujah. May the Lord continue to bless you all. Thank you once again for joining me. Till we meet again, stay home, stay safe.